मैंने सोचा था कि अल्लाह मियाँ ने अगर मुझे मौका दिया तो मैंने इस पे ज़रूर काम करना है। जहाँ पे भी हम लोग जॉब के लिए जाते थे ना, तो वो नहीं एक्सेप्ट करते थे। मुझे कुछ भी नहीं आता था, इधर ही आकर मैंने सब कुछ सीखा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद। वक्त के साथ साथ ख्वाजा असराओं में भी बदलाव आ रहा है और वो तलीम के साथ साथ हुनरमंदी की तरफ आ रहे हैं। बाज़याफ्त की तरफ से ख्वाजा असराओं को ऐसा हुनर सिखाया जा रहा है, इनके हुनरमंद हाथ टेक्सटाइल वेस्ट को ऐसे शाहकार में बदल देते हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। स्टिचिंग का मुझे शौक़ था शुरू से, तो ये है कि मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं जहाँ पे आके ऐसे स्किल सीख सकूं या काम कर सकूं। कोई अर्निंग का ज़रिया भी नहीं था। जहाँ पे भी हम लोग जॉब के लिए जाते थे ना, तो वो नहीं एक्सेप्ट करते थे। मैं शुरू से जॉब करती रही हूँ और जॉब करती हूँ, लेकिन ये मेरा एक शौक़ था कि मैं एक स्टिचिंग की तरफ जाऊँ, सिलाई की तरफ जाऊँ, या ये बैग्स वगैरह जो मैं खुद करूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता था, इधर ही आकर मैंने सब कुछ सीखा है। मदर के डेथ होने के बाद मैं जैसे सड़कों पे आ गई थी, अपनी अजियत की ज़िंदगी गुजार रही थी, माशरे का शिकार थी। मैं अभी तक काफ़ी आधे से ज़्यादा लोगों को देखती कि सड़कों पे खड़े होते थे, कहीं और गलियों में मांगने जाते थे। कभी मैंने मौका भी नहीं, इस तरह मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं भी एक कब सब कुछ करूँगी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी कि मैं किसी का आगे हाथ फैलाऊं। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बना लेती हूँ, टॉट बैग, कुशन, रनर, लेडीज़ बैग वगैरह। अभी भी ये मैं एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, ये सॉफ्ट टॉयलेट है। इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी आपको नज़र आ रहा है वो सारी चीज़ें हम बना लेते हैं सब मिल के। मैं शुरू से ही फैमिली के साथ रही हूँ। ज़ाहिर बात है, जब तक जिसकी माँ ज़िंदा होती है कौन अलग होता है, कोई किसी से अलग नहीं होता। और कभी मुझे मौका नहीं मिला कि मैं गुरु के पास जाऊँ, ना मुझे कभी मौका मिला कि मैं फंक्शन करूँ। मेरा एक माइंड ही नहीं था उस साइड पे जाने का। मुझे ये था कि मुझे कोई इज़्ज़त का एक रोज़गार मिले जहाँ पे मैं काम कर सकूँ, इज़्ज़त की रोज़ी कमा सकूँ। तो इसलिए मैं वो कोई गुरु शुरू वाले सीन में नहीं गई कि जब माँ बाप हो ना फिर सब कुछ अच्छा होता है, जब वो नाना हो तो फिर कुछ भी नहीं। तो भाई वगैरह भी पता है आपको, फिर वो बीवियों के ही होते हैं। ना कभी गई हूँ उनके पास, ना कभी ऐसा काम किया है। अगर वो करना होता तो फिर मैंने इधर आना था। मैं वो इंसान थी जो कभी एक सुई पकड़ते हुए भी मेरे हाथ कांपते थे। मुझे वो गुजरा वक़्त याद आता था जब मेरे भाई मेरी बहन मेरे हाथों पे मारा करते थे, ये क्या तुम काम कर रहे हो, ये लड़कियों वाले हैं। आज वही सुई चलाना सीख गई हूँ, धागा डालना सीख गई हूँ। अपनी कम्युनिटी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो जो डांस वगैरह फंक्शंस वगैरह करते हैं वो कोई सारी ज़िंदगी के लिए नहीं है। उन्हें चाहिए कि इज़्ज़त का एक रोज़गार कमाएं, ताकि उनके पास कोई इज़्ज़त की रोज़गारी कमाने का एक ज़रिया होना चाहिए, ताकि वो आगे अल्लाह को जाके जवाब दे सके। मैं अपने कॉलेज से घर जाती थी तो रास्ते में ख्वाजा सरा खड़े होते थे, तो मैं उनको पैसे भी दे देती थी। तो वो मुझे कहते थे आज आप पैसे दे रहे हैं लेकिन कल हम फिर यहाँ पर खड़े होंगे। तो फिर मेरे दिल में आया कि अगर हमें ये सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ और सारे ये आसाइशें और सारी जॉब्स वगैरह सब कुछ मिलता है तो इनको क्यों नहीं मिलता। तो तब से फिर मैंने सोचा था कि अल्लाह मियाँ ने अगर मुझे मौका दिया तो मैंने इस पे ज़रूर काम करना है, और बाज़याफ्त इसी का नतीजा है सारा। इस वक्त मेरे पास 8 लोग हैं जो कि ख्वाजा सरा हैं, और फीमेल्स भी हैं मेरे पास जो कि डिज़र्विंग है, डिफरेंटली एबल हैं, वो भी काम करती हैं। और हम लोग इधर फाउंटेन हाउस में हमारा प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पर ये सारे हम लोग मिलके काम कर रहे होते हैं। हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे टेक्सटाइल वेस्ट से बनते हैं, जो कि जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है क्यों, और वो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो हम वो सारे कपड़ा जो है वो सारा मटेरियल फैक्ट्री से कलेक्ट करते हैं और उसको हम लेकर आते हैं यहाँ पर, और उस पर हम फिर डिसाइड करते हैं कि अब इसका बैग्स बनेंगे, कुशन्स बनेंगे, रनर्स बनेंगे, स्टेशनरी आइटम्स हैं, नोटबुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम कपड़े देख की साइज़ को देख के डिसाइड करते हैं। जब हमने ये स्टार्ट किया था तो मेरे पास जो भी आए थे ख्वाजा सरा, उनको सुई धागा भी यूज़ करने नहीं आता था, और 12 दिन की ट्रेनिंग हमने इनको कराई थी सिर्फ। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं। पेंटिंग होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, स्टिचिंग होती है, ये सारा ये लोग खुद करते हैं और डिज़ाइन भी खुद कर रहे होते हैं। यहाँ काम करने वाले लोग कभी भी रवायती ख्वाजा असरा कल्चर का हिस्सा नहीं रहे हैं। इनका कहना ये है कि अगर इन्हें भी आम शहरियों की तरह बराबरी के मौके और सहूलतें मिलें तो ये अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं।